Hello बच्चों, welcome to my class and in this video I am starting unit 5 of class 4th. I am using NCERT book, means I am going to teach NCERT. In this unit you are going to read two chapters, Don't Be Afraid of the Dark, it is a poem, and second, Story of Helen Keller. Let's move forward. Read and enjoy the poem. Don't be afraid of the dark. Don't be afraid of the dark, little one. The earth must rest when the day is done. प्यारे बच्चे, छोटे बच्चे, अंधेरे से मत डरो. जब दिन समाप्त हो जाता है तो पृथ्वी भी आराम करती है. The sun must be harsh. सूरज भी क्या हो गया होगा, गर्मी से एकदम परेशान हो गया होगा. But moonlight never. लेकिन जो चंद्रमा की रोशनी है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होती है. एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर. और जो आसमान में तारे हैं आपको दिखाई दे रहे हैं चमकते हुए, वे हमेशा हमेशा सदा चमकते ही रहते हैं. बी फ्रेंड्स विद द नाइट, देयर इज नथिंग टू फियर. जस्ट लेट योर थॉट्स ट्रेवल टू फ्रेंड्स फार एंड नियर. रात के साथ आप क्या करो, रात्रि के साथ मित्र बन जाओ, आपको डरने की आवश्यकता नहीं होगी. जब आप रात्रि के साथ मित्र बनोगे तो आपको डर नहीं लगेगा. जस्ट लेट योर थॉट्स, अपने जो विचार हैं उनको आपके दूर दूर के और पास के जो भी मित्र हैं सब उनके बारे में अपने विचारों में सोचो, आपको डर नहीं लगेगा. बाय डे इट डज सीम दैट आवर ट्रबल्स वोंट सीज. दिन के दौरान, ठीक है, ऐसा महसूस होता है कि हमारी जो समस्याएं हैं वो कभी समाप्त नहीं होगी, कभी ख़त्म नहीं होगी. बट एट नाइट, लेकिन रात होने पर, लेट एट नाइट, और जितनी ज़्यादा रात होती है, द वर्ल्ड इज एट पीस, तो लगता है कि जो दुनिया है उसमें शांति आ गई है. दुनिया अपनी परम शांति पे होती है, सब कुछ एकदम शांत लगने लग जाता है. कब? जब रात बहुत गहरी हो जाती है. तो एक पोयम है छोटा सा, ठीक, आप लोग इसको याद कर लेना. डोंट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, लिटिल वन. द अर्थ मस्ट रेस्ट व्हेन द डे इज डन. द सन मस्ट बी हार्श बट मून लाइट नेवर. एंड दोज स्टार्स विल बी शाइनिंग फॉर एवर एंड एवर. Be friends with the night, there is nothing to fear. Just let your thoughts travel to friends far and near. By day it does seem that our troubles won't cease, but at night, late at night, the world is at peace. तो पोएम को मैंने एक बार दोबारा से रीड कर दिया. जिनको भी रीडिंग में प्रॉब्लम आती है वो उसको बार बार मेरे साथ रीड करें इस वीडियो में को देख के. क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएम अबाउट. पोएम किसके बारे में है? पोएम क्या है? डर के बारे में है, रात्रि के बारे में है. व्हाट हैपेंस व्हेन द डे इज ओवर. जब दिन समाप्त होता है तो क्या होता है? दिन समाप्त होता है तो चंद्रमा बाहर निकलता है, तारे चमचमाते हैं, पृथ्वी भी आराम करने लगती है. व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन द डे इज ओवर. अर्थ क्या करती है? अर्थ आराम करती है, रेस्ट करती है. व्हाट डज द पोएट वांट अस टू डू एट नाइट. पोएट क्या चाहता है कि हम रात को में क्या करें? हमें रात का मित्र बन जाना चाहिए, हमारा डर समाप्त हो जाएगा. हमको अपने विचारों में हमारे जो आसपास के मित्र हैं उनको रखना चाहिए, हमारा डर समाप्त हो जाएगा. चलिए तो अब चलते हैं स्टोरी की ओर. तो स्टोरी है इस यूनिट में हेलन केलर. हेलन केलर के बारे में देखते हैं. यहाँ पे एक पोएम है, लेट्स सिंग, करा केवल गाते हैं. डोंट गिव अप, हार मत मानो. इफ़ यू कीप ऑन गोइंग एंड नेवर स्टॉप, यू कैन कीप ऑन गोइंग, यू कैन मेक इट टू द टॉप. अगर आप चलते जाते हो, कभी नहीं रुकते हो, ठीक है, तो आप चलना जारी रख सकते हो और आप एक दिन सबसे ऊंचाई पे पहुंच जाओगे, सबसे ऊंचाई पे पहुंचने में सफल हो जाओगे. लाइफ इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, बट इफ़ यू डोंट गिव अप यू कैन ओवरकम देम ऑल. ज़िंदगी जो है बहुत बड़े बड़े पर्वतों से, शिखरों से भरी हुई है. कुछ बहुत बड़े हैं तो कुछ क्या हैं, छोटे हैं. लेकिन अगर आप हार नहीं मानते हो तो आप उन सबको हरा सकते हो, उन सब के ऊपर विजय पा सकते हो. सो कीप ऑन गोइंग, ट्राई नॉट टू स्टॉप. इसलिए चलना जारी रखो और रुकने की कोशिश मत करो. व्हेन यू कीप ऑन गोइंग यू कैन मेक इट टू द टॉप. अगर आप चलना जारी रखते हो तो आप एक दिन ऊंचाई पे जरूर पहुंच जाओगे. कराए की पिक्चर को देखिए और इसका वर्णन करिए. आपको क्यों लगता है कि बच्चा प्रसन्न है? क्योंकि बच्चा ने इस पहाड़ पर चढ़ाई को पूरी कर लिया है. जैसा कि पोएम में कह रहा है कि कीप ऑन गोइंग, चलते जाओ, एक दिन आप ऊंचाई पे पहुंच जाओगे. स्टोरी है हेलन केलर.
It was the summer of 1880. A healthy baby girl was born in a small town in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. यह 1880 की बात है, गर्मियों का समय था। एक स्वस्थ बच्ची जन्म लेती है एक छोटे से अल्बामा के एक छोटे से शहर में, एक छोटे से नगर में एक छोटी बच्ची का जन्म होता है जो कि एकदम पूरी तरह से स्वस्थ है। उसके जो माता पिता हैं उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसका नाम रखते हैं हेलेन केलर। बट वन डे द बेबी बिकेम इल एंड डे आफ्टर डे हर फीवर स्टेड हाई। लेकिन एक दिन बच्ची बीमार हो जाती है और दिन पर दिन उसका जो बुखार था वह बढ़ता ही जाता है। Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, "There is nothing more we can do. The baby may not live." हर कोई, परिवार में जितने भी सदस्य थे, हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था कि अच्छा हो सके, उसके लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो कुछ भी वे कह सकते थे वो क्या था, वे कह रहे थे कि अब कुछ नहीं है जो कि हम कर सकते हैं, अब कुछ बचा नहीं है करने को, और यह बच्ची अब जिंदा नहीं रह पाएगी। ठीक है, भविष्य बता रहे थे कि इसको बचा पाना बड़ा मुश्किल है। हेलेन लिव्ड, उन्होंने कहा था कि जिंदा नहीं रह पाएगी, लेकिन हेलेन जिंदा रहती है। बट सी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, लेकिन बीमारी के बाद से वह जैसा पहले थी पहले जैसी नहीं रही। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, हर मदर सेड, उसकी माँ कहती है कुछ तो बहुत गलत हुआ है। एट लास्ट दे फाउंड आउट वाट वॉज रॉन्ग, आखिरकार उन्हें पता लग जाता है, वे पता लगा लेते हैं कि गलत क्या हुआ था। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर, बच्ची अब न तो देख सकती थी और ना ही सुन सकती थी। द बेबी ग्रीव इंटू अ लिटिल गर्ल, जो प्यारी छोटी बच्ची थी अब वह थोड़ी सी बड़ी होती है, एक लड़की बन जाती है। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके माता पिता को उसके लिए बहुत दुख था, बहुत बुरा लगता था उनको अपनी बच्ची के लिए, उनकी बच्ची जो आँख से नहीं देख सकती थी और कान से नहीं सुन सकती थी। हेलेन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर, हेलेन अक्सर ही चिल्लाती थी और अपने माँ को पकड़ के कहती थी, गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स। हर फादर उठसे जब पकड़ के चिल्लाती थी, अपनी माँ को रोती थी, तो उसके पिता कहते थे बच्ची को जो भी चाहिए उसे दे दो, बेचारी बच्ची को हमारे जो भी चाहिए दे दो। दो हेलेन कुड नॉट हियर और सी, यद्यपि हेलेन देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी। सी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल, उसके पास भी वह बहुत ही क्या थी, तेज और सचेत बच्ची थी। ठीक है, मतलब जैसे बच्चे होते हैं जो देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनकी तुलना में बहुत अच्छी थी। सम पीपल थॉट हेलेन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, कुछ लोगों को लगता था हेलेन कुछ भी नहीं सीखेगी। हर मदर डिड नॉट अग्री, लेकिन उसकी माँ सहमत नहीं थी। हेलेन इज़ वेरी स्मार्ट, कहती थी मेरी बेटी बहुत तेज़ है, बहुत चुस्त दुरुस्त है। सी सेड, वे कहती थी, एंड एडेड, और साथ में और बोलती थी, द प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी रीच हर, समस्या यह है कि हम किस तरीके से उसको समझें, हम किस तरीके से उसके विचारों को जानें, क्योंकि वो ना तो देख पाती है ना ही सुन पाती है। सी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हरसेल्फ, कहते हैं वो अपने आप खुद के अंदर क्या है, बंद है, वो अपने मन की भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रही है, बता नहीं पा रही है। हेलेन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, अब हेलेन क्या हो रही थी, समय के साथ चिड़चिड़ी होती जा रही थी, गुस्सैल होती जा रही थी। सी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम्ब हर हेयर, वह किसी को भी अपने बाल नहीं बनाने देती थी। हर क्लॉथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे। सी वॉज ऑफन एंग्री, वह अक्सर हमेशा ही गुस्सा रहती थी। समटाइम्स सी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, कभी कभी तो जमीन पर लेट जाती थी और अपने पैरों से उस जमीन को मारती थी, पैर पटकती थी। अपने बच्चों को ऐसा करते देखा होगा। हर पेरेंट्स थॉट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर, उसके माता पिता को लगता था कि उन्हें उसके लिए एक टीचर को ढूंढना चाहिए। मिस सुलिवन, अ यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलेन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। मिस सुलिवन एक नव युवक टीचर थी, कम उम्र की अध्यापक थी, ये सहमत हो जाती हैं हेलेन की मदद करने के लिए। वे कहती हैं ठीक है, मैं उसे दुनिया देखना सिखाऊंगी। मिस सुलिवन गिव हेलेन अ डॉल, मिस सुलिवन जो थी हेलेन को एक गुड़िया देती हैं। DOLL स्पेल्स डॉल, डॉल को अलग करो, DOLL। सी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलेन्स हैंड, हेलेन के हाथ में अपना हाथ रख के, ठीक है, फिंगर्स में क्या करते हैं, शब्दों को अलग करती हैं। हेलेन्स हैंड, सी मेड द लेटर्स विथ स्पेशल हैंड साइंस, वह हाथ के कुछ खास तरीके होते हैं, इशारे होते हैं, जिसकी मदद से वह शब्दों को पहचानती थी, शब्दों को बनाती थी। हेलेन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड DOLL,
2। हेलन ने भी अपने टीचर को की नकल उतारी और DOLL इसको अलग करके दिखाया, डॉल को अलग किया DOLL में। बट सी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट सी वाज डूइंग, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि वह कर क्या रही थी। हेलन लाइक्ड मिस सुलिवन, हेलन को मिस सुलिवन अच्छी लगती हैं। सी वाज स्ट्रिक्ट, वे कठोर थी, बट काइंड, लेकिन दयालु भी थी। सी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन, ये बहुत सारे शब्दों को हेलन के लिए अलग अलग करती हैं। ऑन हर हैंड, उसके हाथों पे शब्द को अलग करती हैं। डे एंड नाइट, दिन रात करती रहती हैं। टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, ताकि हेलन समझ सके। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इन टू रनिंग वाटर, एक दिन हेलन के टीचर ने हेलन के हाथ को बहते हुए पानी में रखवाया। देन सी स्पेल्ड WATER, उसके बाद उन्होंने WATER शब्द जो वर्ड है इसको तोड़ा WATER के रूप में। सडनली हेलन अंडरस्टैंड दैट वाटर मीन्स समथिंग वेट, तब अचानक से हेलन समझ जाती है कि पानी का मतलब होता है कुछ गीला। रनिंग ओवर हर हैंड, जो उसके हाथों पे बह रहा था। सी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स, वह उन शब्दों को समझना शुरू करती है। वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, उसके बाद फिर समझ में आता है कि ये सब जो थे इसके जीवन में, इस संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण थे। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग सी वांटेड टू न्यू, उसके बाद वो समझ जाती है कि जो शब्द हैं उसको सब कुछ बताएंगे जो वह जानना चाहती थी। तो हेलन केलर की स्टोरी यहीं पे पूरी होती है। और अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।